मैं समझता हूँ अभी तो हाफिज़ नईम और रहमान साहब भी इनसे थोड़े से नाला हैं। वो इतने नाले हैं कि अब वो लाहौर जाके बैठ गए कि यार मैंने क्या क्या सुहाने ख्वाब कराची वालों को दिखाए थे और इन 9 टाउन वालों ने और इनके पता नहीं क्या 85 या 80 जो भी यूसी चेयरमैन है उन्होंने कुछ नहीं किया मायूसी देने के अलावा। इज़हार पे शायद थोड़े देर मुझसे खफा होंगे क्योंकि मैंने उनके लिए हुए स्टे के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू की है, जो सिंधी होटल का बुरा हाल है उनके स्टे ऑर्डर की वजह से। उनका राइट है, वो जिस तरह इजहार करना चाहें वो इजहार कर लें। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि MKM को फैसला करने की ज़रूरत है कि क्या वो मकामी हुकूमतों के साथ हैं या मकामी हुकूमतों के साथ नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ वो कहें कि आर्टिकल 140A के तहत आपके बल्दियाती इदारों को मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए और फिर वो कहें कि नहीं, जो शहर में तरक्याती काम है वो इस्लामाबाद के ज़रिए होंगे। मैं आप एक वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, जितने सहाफ़ी खड़े हुए हैं, आपको पता है PIDCL कंपनी का सरबराह कौन है? आपको पता है कि कौन काम कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। तो जब काम ख़राब होता है तो आप सवाल किससे पूछते हैं? आप मेयर से पूछते हैं, वज़ीर आला से पूछते हैं, वज़ीर बल्दियात से पूछते हैं या मकामी क़यादत से पूछते हैं? वो जो ब्यूरोक्रेट जो भी अफसर है, मुझे नहीं पता उनका नाम, उनका तो नाम ही नहीं पता हमें। तो मेरा ये उसूली पॉइंट ऑफ व्यू है और ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरी हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। मुनीम ज़फ़र साहब अगर तनकीद नहीं करेंगे तो क्या छोले बेचेंगे? हाँ, कोई काम है उनका इसके अलावा? कोई है बताइए। मैं कंप्लीट कर लूँ ना। मैंने कहा 27 अरब रुपए उनको मिले, वो कहते थे हमें कुछ नहीं मिला सिंध हुकूमत से। मैंने 27 अरब रुपए का जब शवाहिद दिए तो आप वो शर्मिंदा हो रहे हैं शायद थोड़े से, और मेरे खिलाफ और ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। मैं भी बाज नहीं आता हूँ ना। फिर मैंने कहा नहीं, इनको तो 14 अरब रुपए रोड कटिंग के भी मिले, तो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ा दी। अभी मैं एक और अगले हफ्ते एक और इंकशाफ करूँगा। अभी ये मेरी ये कहानियाँ चलती रहेंगी कि इनको ये जो बार बार प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि हमारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, झूठ है। और मेरी जंग मुनाफिकत के खिलाफ है। भाई मुनाफिक नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर इख्तियारात नहीं है तो आप ओहदा छोड़ के चले जाएं। हम क्या काम करें? मैंने आपको बताया 28 अरब रुपए इस साल डेवलपमेंट के ऊपर कराची के अंदर हम खर्च करने जा रहे हैं। कराची की जो KMC की 106 सड़कें उनको भी हम रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं। काम स्टार्ट कर दिया है हमने, काम किया जाए और आप देख सकते हैं वो काम हो रहे हैं अंदरूनी गलियों में, चाहे वो न्यू कराची टाउन हो, लियाकताबाद हो, औरंगी हो, बल्दिया हो, सदर हो, कोरंगी हो, लांडी हो, अंदरूनी गलियों में भी हम काम कर रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स फ्लाईओवर वगैरह के वो भी हम करने जा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने फैसला ये किया है कि इस तरह की सीरीज़ हम महीने में 2 बार कराची के उन हीरोज़ के बारे में करना चाहेंगे, अपनी मौजूदा नस्ल को, आने वाली नस्लों को बताने के लिए कि ये शानदार माजी हमारे शहर का था। कुछ बुरा वक्त ज़रूर आया, लेकिन वो बुरा वक्त भी हमारी वजह से आया, और अगर उस बुरे वक्त को ख़त्म करके अच्छी तरफ जाना है, कामयाबी की तरफ जाना है, तो वो काम भी हमें करना होगा। तो इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है आपसे कि अभी 2.25 साल मैं हूँ, इन 2.25 सालों में ये खालिद दिना हॉल हो, फ्रेयर हॉल हो, डेंसो हॉल हो, ये 3 इमारतें हमने मुख्तस कर दी हैं इस तरह के इवेंट्स के लिए कि अशराफिया ऐसी जगहों पर माजी में बड़े लोगों की दावतें तो हो जाती थी, मेयर साहब एम्बेसडर के साथ बैठ के खाना भी खा लेते थे, लेकिन आम लोग जो है उनको ये तारीखी चीज़ें नहीं पता थी। ये कोई किसी का सियासी एजेंडा नहीं है कि ये सियासी जमात है, वो सियासी जमात है। आइए अपने बच्चे बच्चियों को उर्दू ज़बान के बारे में बताएं, अदब आदाब। अभी अगर TV वाले सामने आज की मौजूदा नस्ल को अगर आप बुलाएं और अमरोही साहब चले, छोड़ दीजिए, सिर्फ ये जो 4 उर्दू की लाइनें लिखी हैं ना, मेरे ख्याल में ये 4 लाइनें बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये हाल हो गया है हमारे कराची शहर में। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज़ों को हम प्रमोट करें, इनकरेज करें, अपनी ज़बान को, अपनी सकाफत को हाईलाइट करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सकें। अमरोही साहब माजी में ब्रांड एम्बेसडर थे ज़बान के, जॉन एलियन साहब थे। आज हम सब बन सकते, कोशिश कर सकते और इनकी चीज़ों से सीखते हुए वो मशअले राह क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चे बच्चियों के लिए। मुनासिब शाहरा या मुनासिब बड़ा पार्क पहले अमरोही साहब के लिए इंशाअल्लाह, उसके बाद जॉन एलिया साहब के लिए बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह करेगी। 2017 में ये इजाज़तनामा दिया गया था, तब कंपनी थी KIDCL, उसके बाद वो कंपनी बन गई SIDCL, उसके बाद वो अब कंपनी बन गई है PIDCL। मेरी बुनियादी जो एतराज़ है इस बात पे कि कंपनीज़ का नाम तब्दील करने से तो मसाइल हल नहीं होते,
2017 से एमिजना रोड का बुरा हाल, और वो बुरा हाल इसलिए है कि उस ज़माने में उन्होंने काम स्टार्ट किया था लेकिन काम ये मुकम्मल नहीं कर पाए। तो जब जुलाई के महीने में उन्होंने वापस रुजू किया, उन्होंने कमिश्नर कराची को भी ख़त लिखा और KMC को भी ख़त लिखा, तो उसके जवाब में ग़ालिबन 7 जुलाई को उन्होंने ख़त लिखा। 2 दिन बाद 9 जुलाई को हमने जवाब दिया, और जवाब में हमने उनको ये बताया कि जब तक आप पुराने काम को मुकम्मल नहीं करते आप नया काम स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि आप हमें टाइमलाइन दीजिए कि क्या खदोखाल होगा, कब काम स्टार्ट होगा, कब काम ख़त्म होगा। तो बजाय इसके कि वो इसके ऊपर सियासी नोक झोंक करें, बजाय इसके कि वो इस तरह की बयानबाजी करें, मैं समझता हूँ उनको गुरेज करना चाहिए। जो शहर का कानून है उसको फॉलो करें, और अगर वो कहते हैं वो काम करना चाहते हैं तो आइए बताइए कि कितने हफ्तों में जो पुराना काम है उसको ठीक कर देंगे, और जो नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कितने माह में मुकम्मल करेंगे।